बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एप्लीकेशन थी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, वो आज सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। और ये बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि इस ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, अब इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने साफ़ी असद तूर साहब का एक पूरा व्लॉग देखा होगा, जिस पे उन्होंने कहा कि ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो जजेस मुस्तफ़ी हुए, वो बेसिकली एक प्लानिंग थी, और वो प्लानिंग यही थी कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो अपने यानी जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसमें अपने हम ख्याल लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। वो अपने मुखालिफ किसी को भर्ती नहीं करना चाह रहे। मतलब ये है कि ये एक प्लान है, जो प्लान बनाया जा रहा है मिसाल के तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंड करना है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो 5 साल 10 साल जो है वो उसको एक बनाना है। ये बेसिकली प्लान बनाया हुआ है, और उस प्लान के साथ पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो सफ़र कर रही है। मतलब काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन, और चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन, और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बगैर अवामी हमायत के 10 साल तक चलानी है। ये है वो पूरा एक प्लान, जिसकी यानी असद तूर साहब के अगर आप व्लॉग को देखें तो उसमें से आपको नजर आता है कि ये एक लंबा प्लान बना के बैठे हुए हैं, और इस सारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में उनको किसी किस्म की कोई खौफ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कानून, इंसाफ, इखलाकियात की कोई कहानी नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इमरान खान साहब की जमात के ऊपर बल्ले के निशान को इसलिए ख़त्म करते हैं कि जनाब आपने जो अपना आइन के मुताबिक जो है वो आपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। तो मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आइन के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं? क्या इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक 90 डेज के अंदर नहीं होने चाहिए? पंजाब असम्बली का अभी तक तकरीबन 1 साल हो चुकी है कि ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको भी तकरीबन 4 5 6 महीने हो चुके हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने से बगैर आइन के चल रही है। पंजाब गवर्नमेंट तकरीबन एक एक साल से बगैर आइन के चल रही हैं, और वहां पे इमरान खान साहब के ऊपर ये कदगन लगाई जाती है कि आपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया। तो इस सुप्रीम कोर्ट से या इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, जिसमें 2 3 शख्सियात का अपना प्लान है, उसमें अवाम तो कहीं नजर नहीं आती। अब अवाम को क्या करना है? अवाम को जिस तरह की अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है, अवाम बड़ी चार्ज है। अवाम हर जगह पे, ये जो आपको पीटीआई को इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ़नी से निशानात दिए हैं, इनके ऊपर भी अवाम बड़ी एक्साइटेड है। कोई आप ख़वातीन को देखें तो वो बैगन खरीद रही हैं, कोई टरबाइन के हवाले से एक फ़नी मीम्स बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कोई चारपाइयाँ उनको कलर करके पीटीआई के रंग से लोगों को बता रहे हैं, कोई यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस इलेक्शन के अंदर एक जज्बा जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को ये इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए और अपने आप को एक इस मुल्क के अंदर अपनी हैसियत को मनवाने के लिए इलेक्शन लड़ना है। यानी ये जो हमारी हैसियत कीड़े मकोड़ों की है, बन चुकी है, उससे निकलने के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। बहुत सारे साफ़ी हजरात कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, वो कोई जंग नहीं लड़ रहे। उनकी जो सारी कहानी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मिन्नत तरले की है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात होना कोई ऐसी बात नहीं है, और उनसे बातचीत करना भी कोई बुरी बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के ऊपर ज़ातियात पे उतर आए तो वहाँ पे क्या किया जाए? अगर मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात की जाए तो उसमें क्या बुराई है? एस्टेब्लिशमेंट कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है, या एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अवाम कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गुस्सा है वो ज़ातियात पे आ चुका है। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की बुनियाद पे बातचीत करनी हो तो क्यों नहीं, 100 दफ़ा करनी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद अपना डिमांड करना, ये कौन सी नाजायज़ बात है? पीटीआई को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना इलेक्शन में, ये कौन सी नाजायज़ बात है? तो जहाँ पे साफ़ी साहब की एक जगह पे तो ये भी है कि उन्होंने कहा कि क्रॉस हमने लगा दिया इमरान खान के ऊपर, अब हमें मुस्तकबिल में वो नज़र नहीं आते। मुझे आज पाकिस्तान का कोई चप्पा चप्पा उठा के दिखा दे जहाँ इमरान खान आपको नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के जो वाइट हेडेड लोगों से लेके नौजवानों तक आप मुझे बताएं किसके दिल में इमरान खान नहीं है? पूरे पाकिस्तान में
جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ لڑائی لڑی ہے، یہ جمہوریت کی لڑائی جو پاکستان کے اندر ایک دور میں بڑی ایک بات ہوتی تھی، جمہوریت کی طاقت اور جمہوریت، اور ویسٹرن ورلڈ کی بھی یہ جو ہے نا وہ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے بھی ڈبل سٹینڈرڈ واضح ہو گئے کہ وہ کوئی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے مرضی کے لوگوں کو امپاورڈ کرنے کے لیے جو اس وقت کی ساز باز ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹ جو جمہوریت ہے اس کی اہمیت کے لیے وہ بھی کہیں پہ آپ کو ساتھ نظر نہیں آتے۔ دنیا بھر کی جو آج میڈیا ہاؤسز کے اندر آپ دیکھیں کہ عمران خان اتنا برانڈ ہے کہ وہ لوگ اس کے اوپر مجبور ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹس بنائیں، کیونکہ پاکستانی اس کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کی رپورٹس وائرل ہوتی ہیں۔ آپ نے اکانومسٹ کو آپ نے دیکھا، آپ نے الجزیرہ کو دیکھا، یہ سارے کیوں عمران خان صاحب کو فیچر کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صرف ایک شخص کے پیچھے پاکستان کی قوم ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ آپ اس کو کراچی میں دیکھیں، آپ اس کو حیدرآباد میں دیکھیں، آپ اس کو انٹیریئر سندھ میں دیکھیں، آپ اس کو بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان کے ریگستانوں میں دیکھیں، کشمیر کے پہاڑوں میں دیکھیں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں دیکھیں، آپ ان کو KPK میں دیکھیں، ہر جگہ پہ، پنجاب کے میدانوں میں ہر جگہ پہ آپ کو عمران خان نظر آئے گا۔ اور جس جوان مردی سے عمران خان اور اس کی پارٹی نے یہ لڑائی لڑی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کے پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کی یہ جماعت جس کو بالکل کارنر کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے، جب آپ اتنی بڑی پاکستان کی مڈل کلاس اور پڑھے لکھے لوگوں کی ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو کارنر کر کے کس کی بنیاد پہ آپ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے؟ اس لیے یہ کہانی اب صرف 8 فروری کو عوام کی عدالت میں ہی اس کا حل نکلے گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے وہ تمام حربے اختیار کر لی ہیں، جو مرضی یہ کر لیں، پاکستان کی قوم کو 70-80% باہر نکلنا پڑے گا، ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو بڑھانا پڑے گا، ووٹ کا رزلٹ لینے تک اپنے پولنگ سٹیشن پہ پہرا دینا پڑے گا، اور ووٹ جو ہے وہ نہ صرف اپنا دینا ہے بلکہ اپنے نوجوانوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا ووٹ جا کے کاسٹ کروانا ہے۔ امیدوار کا نشان چیک کریں، جس امیدوار کو PTI کے یہ یاد رکھیں کہ اس وقت لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، جس کو عمران خان صاحب کے یہ جو انصاف.PK کے اندر جو ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو تحریک انصاف نے لسٹ بنائی ہے وہی آپ کے امیدوار ہیں، باقی سب بیروپیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور یہ الیکشن آپ لڑیں، یہ الیکشن پاکستان کے لیے ایک نئے مستقبل کی راہیں کھولے گا۔ یا پاکستان اسی طرح سے جھگڑا ہوا چلے گا، یا پاکستان آزاد ہو کے چلے گا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔